आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने से हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। शराब की दुकानें कम से कम स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर होंगी। इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी और स्टेट पुलिस को दी गई है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार 500 रुपए के नए नोटों की छपाई पर जोर दे रही है। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त नकदी मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ओर से इनामों की घोषणा की गई है। ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की गई है। लकी ग्राहक योजना के तहत रोज 15,000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर को कोलकाता एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाए। दिल्ली आने के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर धक्का मुक्की भी हुई। नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे से शुरू हुआ बवाल अब अगस्ता वेस्टलैंड डील और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर जा अटका है। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को नहीं चल सकी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी की सभी शाखाओं ने एकमत से बीके शशिकला को पार्टी की महासचिव बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों की सूची में जगह दी है। साल 2016 के सबसे शक्तिशाली लोगों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री को 9वें नंबर पर जगह दी गई है। भारत की कैथोलिक चर्च ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि दलित ईसाइयों को छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यूएस खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जिताने के लिए हैकिंग कराई थी। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग के पीछे पुतिन का इरादा हिलेरी क्लिंटन से बदला लेना था। सीरिया के पूर्वी एलेप्पो शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से लोगों को निकालने के लिए नए समझौते का ऐलान किया गया है। एलेप्पो में मंगलवार को संघर्ष विराम का ऐलान हुआ था। इसके बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए बसें लगाई गई थीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। अमेरिका ने दशक में दूसरी बार ब्याज दर बढ़ाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने में रोड़ा अटकाने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय सिरके पर न्यायालय की अवमानना और गलत बयान देने के लिए जिम्मेदार हैं। स्पेन को 2-1 से हराकर भारत जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा।